नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम उप सह संयोजक यौगिक में आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं और ऋणायनिक संकुलों का आईयूपीएसी नेम आज हमारा छठवां। आज हम करेंगे लगभग 14 प्रश्न हमने लिया है, कुछ प्रश्न और करेंगे और सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इस तरह से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है K3CrCN6। हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले नाम लिखा जाता है पोटेशियम का। ठीक है, देखो यह है तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। ध्यान रखना इसको, पोटेशियम। क्या लिखेंगे सबसे पहले? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है। पहले इस वाले धनायन का नाम, इसके बाद घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाना है तो सबसे पहले उसके बाद लिगेंड का नाम। अगर यह ना हो तो हम लिख, लेकिन अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ऋणायनिक संकुलों के पढ़ रहे हैं, इसलिए यह रहेगा। और इसके बाद इसको लिगेंड को लिखेंगे और लिगेंड में हम देखेंगे एक लिगेंड है और मतलब CN है और 6 CN है तो 6 को लिखा जाता है हेक्सा। देखो ये अलग लिखा जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, इसको साइनो पढ़ते हैं। पोटेशियम हेक्सा साइनो क्रोमेट। क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमेट। क्रोमेट 8 लगा देते हैं क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे इस पर प्लस इस पर माइनस आएगा। ऋणायनिक संकुलों में कैसे पता चलेगा ऋणायनिक संकुल है? या पता कैसे चलेगा अगर ऋणायनिक संकुल है? तो इसमें देखना है कि यह CN है 6 के यहाँ पोटेशियम है, घर के बाहर पोटेशियम है और इसके अंदर है। तो यहाँ पहले इसका मतलब पोटेशियम हमेशा प्लस बनाता है, तो संकुल पर कौन सा आयन आ जाएगा? निगेटिव। इसीलिए इसको हम कहते हैं ऋणायनिक संकुलों का आईयूपीएसी नेम। तो ऋणायनिक संकुलों का जब भी आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो जो यह केंद्रीय परमाणु है इसके अंत में 8 लगा देंगे। जैसे क्रोमियम पढ़ा जाता है तो उसमें 8 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, इसके बाद फिर क्या लिखा जाता है? रोमन अंक लिखा जाता है। तो हम कैसे जानेंगे रोमन अंक कितना होगा? तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकाल लेंगे। देखो ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या भी निकालते चल रहे हैं, आप सीखते चलिएगा। तो यहाँ पर वैसे में क्रोमेट थर्ड लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे क्रोमेट थर्ड। क्या लिखेंगे? क्रोमेट थर्ड। वैसे एक लाइन में होगा तो हमारे पास जगह कम है। अच्छा, अगर इसका हमें मतलब आईपी क्या नाम है, ऑक्सीकरण संख्या पूछे क्रोमियम की, ऑक्सीकरण संख्या भी आपसे पूछ सकता है। तो Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो अगर इसको मान लेते हैं X है, इसको अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने का प्रयास करें, ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, ये तो हमारा हो गया ये वाला बॉक्स में था। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, जिसको निकालनी उससे मानेंगे X। ठीक है, अच्छा पहले क्या है? पोटेशियम, तो 3 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 और इसको मान लेते हैं X +6 साइनाइड की -1 और कोई चार्ज नहीं है, बराबर हो जाएगा 0। और जब सॉल्व कर देंगे तो X बराबर आ जाएगा +3। इसी वजह से हमने क्या लिखा है? पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड। थर्ड का मतलब ऑक्सीकरण संख्या 3। अगर आपसे पूछे समन्वय संख्या क्या है तो समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। अगर पूछे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा तो देखो क्रोमियम 24 होता है। क्रोमियम कितना होता है? 24। 24 में से 3 दे दिया तो बचेगा कितना? 19 है। 19 24 है, 21 बचेगा। 24 में से 3 जाएगा, 21 बचेगा। अच्छा 21 बचेगा तो ये 6 जो लोग हैं, एक साइनाइड 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है। 6 साइनाइड 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, और 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 12 इलेक्ट्रॉन। तो 21 + 12 मिल जाएगा, कितना मिल जाए? हो जाएगा 33। तो इसकी जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 33, समन्वय संख्या 6, आईयूपीएसी नेमिंग पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड,
ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल ही दी है। ठीक है, इस तरह से सीखते चलिएगा। आगे देखते हैं अगला। इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम अगर लिखना है तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे सोडियम। अच्छा, यहाँ पर 3 लगाते हैं, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे सोडियम, लिखेंगे सोडियम, करेक्ट। इसके बाद लिगेंड का नाम 6 है तो लिखेंगे हेक्सा। NO2 है, NO2 रिलायन है तो इसको पढ़ते हैं नाइट्रो। अच्छा, नाइट्रो हम पढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं नाइट्रो यन भी हम लिख सकते हैं। नाइट्रोजन लिखे या नाइट्रो लिख देंगे तभी आप समझ जाएंगे कि मतलब यह नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर नाइट्रो ओ लिख देते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं नाइट्राइटो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमने यन से कनेक्ट किया है, सोडियम हेक्सा नाइट्रो यन। आप ओ भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन को कनेक्ट कर सकते हो, सोडियम हेक्सा नाइट्रो यन। इसके बाद या नाइट्रो यन लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रो भी लगा सकते हो। ठीक है, सोडियम हेक्सा नाइट्रो। इसके बाद इसका क्या नाम है, चूंकि ये रिलायनिक लिगेंड है, यहाँ धाना है ना, तो ये रिलायनिक लिगेंड है तो इसको लिखेंगे क्रोमेट। क्या लिखेंगे, क्रोमेट। ऑक्सीकरण संख्या देखो कितनी हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो सोडियम 3 देगा तो ऑक्सीकरण संख्या वैसे हो जाएगी 3rd। अब हम निकाल कर दिखा देते हैं ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालनी। देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालेंगे। देखो ये तो हमने इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या देखो, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 सोडियम है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ठीक है, याद करते हैं चलना, प्लस यक्स। इसका देखो क्या है, इसका कितना है +6 और नाइट्रो -1 होती है। पीछे आप देख लेना NO2 रिलायन होता है, NO2 एक रिलायन, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, कोई चार्ज नहीं तो बराबर 0। तो सॉल्व कर दोगे तो 3 और 3 निकल जाएगा, -6 3 बराबर हो जाएगा +3 हो जाएगी। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। करेक्ट हो गया। चलो अगला देखते हैं। इसमें देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। अच्छा, इसकी समन्वय संख्या पूछे 6, इसकी जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप मतलब पूछे तो 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 33, क्योंकि 24 ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 लोग 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, और 3 आया है तो 24 21, 21 12 हो जाएगा 33। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे 21 12 33। ठीक है, पोटेशियम देखो यह क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है, तो 4 को टेट्रा पढ़ा जाता है, टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा। और हाइड्रोक्साइड है ना तो इसको हाइड्रोक्साइडो पढ़ते हैं, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। इसको जिंक है ना तो जिंक में 8 लगा देंगे, जिंकेट, जिंकेट 1 में लिखा जाता है, जिंकेट। और कितना, अच्छा देखो 1 पोटेशियम 1 धनायन देगा तो 2 पोटेशियम 2 धनायन देंगे, इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अच्छा 2 भाई देखो हमने अंदाजा इस तरह से लिख दिया, अंदाजा का मतलब होता है OH रिलायन। कैसे देखो ऐसे भी पहचान सकते, OH रिलायन भाई 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 लोग हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो चूंकि 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम ने OH को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिंक देगा। अगर ऐसे आपको समझ में ना आया तो आप ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हो। देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे पोटेशियम का होता है +1 + यक्स +4 OH का -1 बराबर 0। तो 4 यानी यक्स बराबर आ जाएगा +2 आ जाएगा। देखो 2 आया कि नहीं,
तो यह जो लिखी जाती है ऑक्सीकरण संख्या को लिखी जाती है। तो आप अभ्यास करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आप पूछे समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे समन्वय संख्या 4 हो गई, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई, ठीक है, आईपीसीएन भी आपने लिख लिया, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट, जिंक को 8 लगाए, जिंकेट 2 हो जाएगा, करेक्ट हो गया। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछे तो आप देखेंगे यहाँ पे जिंक का 30 होता है, 30 में से 2 जिंक ने दे दिया, 28 बचा। 28 इलेक्ट्रॉन जिंक के पास देने के बाद बचे, फिर लेगा कितना, 1 OH 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 OH 8 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 28 8 कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है, इसको लिख लेना, हम बताते चल रहे हैं। इसमें अगला देखते हैं। इसमें देखो ये भी प्रश्न है, कोबाल्ट, हाँ, इसको लिखेंगे पोटेशियम। सबसे पहले इसका नाम 3 वगैरह नहीं लिखा जाता, पोटेशियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। फिर इसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं, 6 है तो लिखेंगे हेक्सा नाइट्रो या नाइट्राइटो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हेक्सा नाइट्रो। अगर हम देखो हेक्सा नाइट्रो ओ लिख देते हैं, अब आपकी बार हमने ओ से कनेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे नाइट्रो ओ कोबाल्टेट वैसे लिख दें। अगर नाइट्रो लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोयन या ओ, चलो ठीक है, हम लिख दिए तो लिखते रहे। कोबाल्ट है, कोबाल्ट में 8 लगा देंगे क्योंकि यह रासायनिक संकुल बनेगा। यहाँ पर बड़े कोष्टक में ऋण आएगा, यह धन है तो यह हो जाएगा ऋण, यानी इस पर ऋण आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। इसी वजह से हम इसको लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे इसको, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, इसको लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। गड़बड़ हो रहा कैसे भाई, कोबाल्टेट, क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। और कितना होगा, अरे भाई 1 ऋणायन लेता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 6 लोग 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और 3 पोटेशियम है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख देंगे इसको 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। हाँ, थोड़ा कुछ कुछ का देख लेते हैं, थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं, फिर बात को हम अगले वाले में नहीं बताएंगे ना, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, आपको अब डायरेक्ट समझना होगा। अभी हम बता दे रहे हैं क्योंकि आपको हो सकता है अभ्यास ना हो, ठीक है। अब देखो ये पोटेशियम होता 3, पोटेशियम का होता है +1, प्लस जिसका ना पता उसे x मानो, +6 और NO2 का -1 होता है, बराबर 0 हो जाएगा। तो 3 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर +3 आ जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, x बराबर +3, करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब देखो, इसमें हम डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या इसमें नहीं निकालेंगे, बताएं। देखो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड है हेक्साफ्लोरिडो, हेक्साफ्लोरो या फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, हेक्साफ्लोरिडो। इसको एल्यूमिनेट लिखेंगे, एल्यूमिनेट, देखो जगह नहीं यहाँ पर लिख रहे हैं, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट कितना, 3rd लिखेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। कैसे जानेंगे, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम देगा और 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे इसका नाम है पोटेशियम, क्या नाम है, पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड का नाम 4 है, टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा आयोडो,
आयोडीन को लिखा जाता है आयोडो या आयोडाइडो, ठीक है, टेट्रा आयोडो। और मरकरी है 8 लगाएंगे, मर्क्यूरेट, क्या लिखेंगे इसमें, मर्क्यूरेट, ठीक है, इसको लिख देंगे मर्क्यूरेट। अच्छा, कितना होगा, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, 4 लोग -4 बनाएंगे, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 पोटेशियम दे देगा और 2 यह दे देगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालनी हो तो भाई निकाल देते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, 2 गुणे +1 + x + 4 गुणे -1 बराबर 0, तो हो जाएगा 2 + x - 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +2 हो जाएगा, करेक्ट हो गया। इसीलिए इस तरह से लिखें। चलिए देखते हैं इसमें। अच्छा, अगर समन्वय संख्या पूछे तो 4 हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। इसका नाम हो जाएगा सोडियम, राजकुमार सोडियम। 2 है तो डाई, पहले इसका नाम फिर लिगेंड का नाम, डाई और सोडियम डाई साइनो, सिल्वर के का लिखा जाता है, सिल्वर को। अर्जेंटम होता है तो अर्जेंटम ना लिख के अर्जेंटेट 8 लगाएंगे, अर्जेंटेट कितना, अरे भाई देखो, साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 सोडियम देगा, तो बचेगा कौन, एक ये दे देगा, तो अर्जेंटम फर्स्ट। वैसे सिल्वर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो भाई निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, इधर देखते हैं, इसका नाम है पोटेशियम, क्या नाम है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। इसके बाद 3 है तो ट्राई, और इसको पढ़ा जाता है ऑक्सेलेटो, ट्राई ऑक्सेलेटो। अच्छा, कितना होगा कैसे जानेंगे, देखो यह द्विधान्तुक लिगेंड है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 लोग हैं 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। द्विधान्तुक लिगेंड एक जो है कई इलेक्ट्रॉन लेगा, यह कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, यह वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 लोग हैं 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन की पूर्व भरपाई कौन करेगा, 3 तो पोटेशियम कर देगा, बचेगा 3 की पूर्ति कौन कर देगा, कोबाल्ट। तो ऑक्सेलेटो, ट्राई ऑक्सेलेटो कोबाल्टेट कितना, कोबाल्टेट थर्ड हो जाएगा। पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो कोबाल्टेट, ये सब एक में रहता है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। अच्छा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल कर दिखा देते हैं कैसे होता है। हो जाएगा 3 गुणे +1 + x + 3 गुणे -2 बराबर 0, तो 3 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर +3। देखो आ गया कि नहीं आ गया, बस कुछ नहीं। इसीलिए द्विधान्तुकता वगैरह वाला हम प्रश्न इस तरह से आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम देखेंगे। इसका नाम है कैल्शियम, क्या नाम है, कैल्शियम, डाई वही नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिगेंड का नाम हेक्सा साइनो। इसके बाद फेरम होता है ना, फेरस होता है, फेरेट 8 लगाएंगे, फेरेट कितना, देखो साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 साइनाइड 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसी तरह आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही आप ऑक्सीकरण संख्या जल्दी से निकाल पाएंगे। देखो CN एक धातु लिगेंड है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 लोग हैं 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2। या कैल्शियम देखो क्या है, कैल्शियम की सांद्रता 2 होती है, कैल्शियम सांद्रता कितनी होती है, 2, तो 2 कैल्शियम 4,
4 से तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बचेगा 2, 2 कौन देगा, 2 लोहा दे देगा। अगर ना आए तो भाई देखो हम इसको बता दे रहे हैं कैसे, ऑक्सीकरण संख्या को हम यहाँ पर निकाल करके दे रहे हैं, ठीक है। 2 कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। प्लस जिसका ना पता हो यक्स मानेंगे, +6 गुणे साइनाइड का -1 होता है बराबर कुल 0। 2 दूना 4 प्लस यक्स -6 बराबर 0, यक्स बराबर +2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने 14 प्रश्न कर लिए हैं। कुल मिलाकर हम आपको इसमें से 27 प्रश्न इस टाइप के बताएंगे, ठीक है। और इसी में से हम भी एक टाइप के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, रासायनिक संकुलों का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, अगर हमसे पूछे कि समन्वय संख्या कितनी, 6, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, प्रभावी परमाणु संख्या कितनी है, तो 26 यह होगा। 2 ऑक्सीकरण संख्या 2 निकलेगा, 24 होगा। और ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देंगे 1, तो 6 लोग कितने होंगे, 12, तो 24 12 कुल मिलाकर के 36 हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अच्छा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में इसको नहीं जोड़ा जाता है, केंद्रीय परमाणु ले देकर माने कितना आयनित हुआ, ऑक्सीकरण संख्या कितना इलेक्ट्रॉन दिया, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन उसको कितना मिल गया, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई कहीं गलती तो नहीं है। पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड हो जाएगा, सोडियम यह हो जाएगा CrNO2 और 6 हो जाएगा। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रोक्रोमेट, देखो यहाँ पर नाइट्रो अगर आप N भी लिख सकते हो, O भी लिख सकते हो। अगर N लिखोगे इसका मतलब आप नाइट्रोजन से कनेक्ट कर रहे हो, O लिखोगे इसका मतलब आप किससे, ऑक्सीजन से कनेक्ट कर रहे हो। NO2 को नाइट्रो भी लिखा जाता है और N, और अच्छा कहीं कहीं नाइट्राइटो भी लिखा जाएगा। नाइट्राइटो का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से जोड़ा गया है। नाइट्रो O लिखिए या नाइट्राइटो लिखेंगे तब भी सही होगा, करेक्ट। तो ये भी आप सही हो जाएगा आपका, या कोई दिक्कत नहीं है दोनों स्थितियों में। तो आप लिख सकते हैं हेक्सा नाइट्राइटोक्रोमेट थर्ड, इसका मतलब नाइट्रो O भी आप लिख सकते हो, दोनों बातें सही है। और नाइट्रो लिखेंगे तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो इसका मतलब है कि यह केवल N से कनेक्ट है, अगर नाइट्राइटो है तो इसका मतलब O से कनेक्ट है, और अगर लिख दिया जाए नाइट्रो O तब भी O से कनेक्ट हो जाएगा, दोनों तरह से लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया है, शुरुआत में आप देखते चलिएगा, अब पूरा वीडियो जरूर देखना। आगे है पोटेशियम पोटेशियम सोडियम हेक्सा नाइट्रो, ठीक है। पोटेशियम टेट्राहाइड्रॉक्साइडो जिंक है, जिंकेट 2 हो जाएगा, 2 का मतलब ठीक करेक्ट हो गया यहाँ पे। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो ओ कोबाल्ट, या इसको हम लिख सकते हैं ना, या ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रो को मान किसके स्थान पर लिखना है, नाइट्रो को नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, अगर O से कनेक्ट करते हो तब, और O से नहीं कनेक्ट करेंगे तो नाइट्रो ही लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो या फ्लोरिडो एल्यूमिनेट 8 था, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, ठीक है, टेट्रा माने 4 हो गया। अच्छा, सभी ये घर के अंदर वाले एक ही लाइन में लिखे जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या हो गया सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इस रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। डाइसाइनो अर्जेंटेट, अर्जेंटम होता है 8 लगा, अर्जेंटेट कैसे जानेंगे भाई, ऋणायन है तो देखो यह वाला ऋण होता है, क्योंकि इधर वाला अगर इधर कोई धातु है, इस वाले घर के पहले कोई धातु है तो इसका मतलब यह धातु धनायन, तो यह वाला ऋणायन होगा। अरे हम आगे जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड, यह द्विधातु लिगेंड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 लोग 12, 3 लोग जो है 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 3 की भरपाई या 3 की भरपाई यह कर देगा।
वैसे आक्सीकरण संख्या हमने इसमें देख ली, कैल्शियम हेक्सासाइनो फेरन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इतने प्रश्नों को क्या किया, कर लिया। आज 14 प्रश्न किए। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों को हम करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।